तो ये गाइस स्वागत है आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियोज में। तो गाइस जानेंगे इस वीडियोज के माध्यम से कि भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है। कौन है 38,37,793 एकड़ ज़मीन का मालिक। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीनों का मालिक कौन है। कौन है सबसे बड़ा ज़मींदार। इन ज़मीनों की कीमत क्या है। ये ज़मीन पूरे भारत में फैली हुई है। आइए आपको बताते हैं इस वीडियोज के माध्यम से। हु इज़ द बिगेस्ट लैंड ऑनर इन इंडिया। भारत में ज़मीन की कीमतें हर दिन आसमान छू रही है। मुंबई चेन्नई जैसे महानगरों में तो रिहायशी इलाके में गिनी चुनी ज़मीनें बची हुई है। हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक भारत को अपने नागरिकों की आवाज़ से जुड़ी ज़रूरत पूरी करने के लिए 40 से 80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में ज़मीनों के लिए और है तवा मचनी तय है। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक कौन है। कौन है सबसे बड़ा ज़मींदार। किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। इसका सीधा जवाब आता है भारत सरकार। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम GLIS की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 तक भारत सरकार करीब 15,531 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन की मालिक थी। यह ज़मीन 51 मंत्रालयों और 116 पब्लिक सेक्टर कंपनियों के पास है। इससे छोटे तो कई देश हैं जैसे कतर के पास 11,586 स्क्वायर किलोमीटर ही ज़मीन है। बहामास उसके पास 13,000 से कम है। लेबनान के पास 10,000 स्क्वायर से कम है। इसी तरह से बहुत सारे देश हैं जो भारत सरकार के ज़मीन से भी कम उनके कंट्री का ज़मीन है। किस मंत्रालय के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। तो मंत्रालय वाला आंकड़ा देखें तो रेलवे के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। देश भर में भारतीय रेलवे के पास 2926 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन का मालिकाना हक है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय, सेना और कोयला मंत्रालय 2580 स्क्वायर किलोमीटर का नंबर आता है। चौथे नंबर पर ऊर्जा मंत्रालय आता है जिसका 1806 स्क्वायर किलोमीटर है। पाँचवें नंबर पर भारतीय उद्योग आता है जिसका 1209 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन। और छठे नंबर पर शिपिंग का आता है जिसका 1146 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। दूसरे नंबर पे कौन है। यह तो भारत सरकार पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पे कौन है। यह तो हो गई भारत सरकार की बात। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सरकार के बाद ज़मीन के मामले में दूसरे नंबर पे कौन है। तो कोई बिल्डर है ना कोई रियल एस्टेट, बल्कि कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया भारत सरकार के बाद दूसरे सबसे बड़ा लैंड ऑनर है। यह देश भर में हजारों चर्च, ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का संचालन करता है। कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास 1972 के इंडियन चर्चेज एक्ट के बाद बड़े पैमाने पर ज़मीनें आई जिसकी नींव कभी ब्रिटिश हुकूमत ने रखी थी। अंग्रेज लड़ाई के बाद जो ज़मीन कब्जाते थे उसे सस्ती दरों पर चर्च को पटाकर दे देते थे ताकि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। कितनी है चर्च का ज़मीन की कीमत। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैथोलिक चर्च देश भर में 14,429 स्कूल, कॉलेज, 1086 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1826 हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी का संचालन करता है। ये एक अनुमान के मुताबिक कैथोलिक चर्च की कुल ज़मीन की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। तीसरे नंबर पे कौन आता है। ज़मीन के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है। 1954 के वक्फ एक्ट के तहत बना वक्फ बोर्ड एक संस्था है। यह देश भर में हजारों मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह का संचालन करता है और इन ज़मीनों का मालिकाना हक भी इन्हीं के पास है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास कम से कम 6 लाख से ज़्यादा अचल संपत्तियां हैं। वक्फ की ज़्यादातर ज़मीनें प्रॉपर्टीज इन्हें मुस्लिम शासनकाल में मिली है। तो गैस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा इंडिया में ज़मीन किसके पास है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें।